वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी जो एक महारत्न कंपनी की रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं, ऑयल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की एक महारत्न कंपनी है या पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जिसके अंतर्गत काम करने वाले एम्प्लॉय को बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि उनके आवास और ड्राइवर वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं। उसके साथ में यहाँ पर सैलरी अमाउंट काफ़ी हैंडसम मिलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले इन्होंने सैलरी अमाउंट ही लिखा है यहाँ पर 26,600 से 90,000 के बीच ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए पे स्केल दिया है। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है यहाँ पर। आप अगर चैनल पर आए हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िएगा, ताकि ऐसी अपडेट और भी आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर समझते हैं सारी डिटेल को, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है, कितनी फीस लगने वाली है और किस तरह से एग्ज़ाम पोस्ट होने वाला है। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर HRAQ रिक्रूटमेंट WPB 2023/1 डेटेड 30 अब दिसंबर 2023। जो ज़रा सा समझते हैं यहाँ पर ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पर पहले ही लिखा है, ऑयल इंडिया लिमिटेड महारत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फ्रॉम प्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन एरिया इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिब्रूगढ़, जो कि असम में पड़ता है दोस्तों, तिनसुकिया, शिवासागर एंड चेरिडो इन असम एंड चांगेलांग डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश, फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वर्क पर्सन इन द फॉलोइंग पोस्ट एट ऑयल इंडिया लिमिटेड फील्ड हेडक्वार्टर दुलियाजांज एज पर डिटेल गिवन हेरंडर। तो दोस्तों, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और असम के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली। काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, दोनों स्टेट का काफ़ी मज़ेदार वातावरण है वहाँ पर जॉब करने के लिए। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर आपके साथ होगी अगर आप यहाँ पर ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे और चीज़ें समझते हैं, क्या पोस्ट दे रखी है, क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ग्रेड पे 3 की बात करें, पे इसके लिए यहाँ पर 26,600 से 90,000 के बीच में दे रखा है। और यहाँ पर इन्होंने पहले पोस्ट कोड दिया है, उसके बाद में क्वालिफिकेशन दिया है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दिया है। मैं आपको पहले ही बता दूं दोस्तों, टोटल मिलाकर 421 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पर ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा। 421 टोटल पद यहाँ पर, और ट्रेड वाइज यहाँ पर दे रखा है। इसको आप डिटेल में देख सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाएगी, जहाँ पर आप सारी डिटेल ये चीज़ें देख सकते हैं। आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। पोस्ट कोड MDL 22023। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो ट्रेड सर्टिफिकेट इन मैकेनिकल डीजल ट्रेड फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मतलब ITI से यहाँ पर इन्होंने डीजल ट्रेड में सर्टिफिकेट मांगा है और 10th मांगी है यहाँ से। उसके साथ में 90 वैकेंसी यहाँ पर दी है। तो देखिए दोस्तों, 90,000 सैलरी दे रहे हैं और सिर्फ 10th स्टैंडर्ड यहाँ पर मांगा है। तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। फिर एक और अगली पोस्ट है, ट्रेड सर्टिफिकेट इन फीटर ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड और 10th के साथ फिर फीटर से यहाँ पर मांगा और 188 पद यहाँ पर है। ट्रेड सर्टिफिकेट इन वेल्डर ट्रेड फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यहाँ पर वेल्डर से मांगा है दोस्तों, और 6 पद है यहाँ पर। मैकेनिक ट्रेड से मांगा है, उसमें 24 पोस्ट है यहाँ पर। इलेक्ट्रिशियंस ट्रेड मांगा है यहाँ पर, उसमें आपके पास में 32 पोस्ट है। तो काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट यहाँ पर दोस्तों इन्होंने दी हैं। उसके बाद में यहाँ पर ट्रेड सर्टिफिकेट इन मैकेनिक मोटर व्हीकल से मांगा है यहाँ पर, फ्रॉम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी प्लस 10th 10 पोस्ट यहाँ पर दिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ITI के सभी वेरिएंट में यहाँ पर एयर कंडीशनर के लिए दिया है, प्लम्बर के लिए दिया है, वायरमैन के लिए भी यहाँ पर 2 पोस्ट हैं। इस तरह से यहाँ पर सभी के लिए ITI वालों के लिए अच्छी पोस्ट हैं। उसके बाद में यहाँ पर बात करें ग्रेड 3 पे स्केल, यही वाला पे स्केल है दोस्तों। इसमें यहाँ पर वही पोस्ट है। पोस्ट कोड आप देख रहे हैं सामने। यहाँ पर पास 10+2 इन साइंस स्ट्रीम यानी कि 12th मांगा है आपके साथ साइंस स्ट्रीम से, चाहे बायोलॉजी से हो या मैथमेटिक्स से, प्लस डिप्लोमा इन OT टेक्नोलॉजी यानी कि जो ऑपरेशन थिएटर का डिप्लोमा होता है दोस्तों, मेडिकल वाला सर्टिफिकेट यहाँ पर इन्होंने मांगा है। इनेस्थेसिया OT इंडोस्कोपी ऑफ मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 2 साल का होता है दोस्तों OT, और इन्होंने 2 साल का क्लियर भी लिखा है। मस्ट है मिनिमम 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन फुल टाइम
रिलीवेंट वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। तो अगर ये चीज़ें आपके पास है तो काफ़ी ईजी होने वाला है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम रहता है। चाहे 3 पोस्ट है लेकिन इस तरह के एक्सपीरियंस वाले लोग यहाँ पर बहुत कम मिलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्लास 12th इन साइंस स्ट्रीम फ्रॉम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, फिर डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड फर्स्ट एड आप मिनिमम 2 ईयर का यहाँ पर मांगा है दोस्तों। इस तरह से सारी चीज़ देख सकते हैं आप। आईसीयू वाला भी है यहाँ पर 2 पोस्ट है, ये सब मेडिकल वाली पोस्ट है यहाँ पर। इन्होंने डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स आप मिनिमम, यहाँ स्वच्छता इंस्पेक्टर वाला भी आपसे मांगा गया है। उसके बाद में यहाँ पर फिर ग्रेड 5 की बात करें, पे स्केल यहाँ पर बढ़ जाता है 32,000 से 1,27,000 के बीच में इन्होंने दी है। यहाँ पर इन्होंने पास क्लास 12th इन यूनिवर्सिटी और फिर जीएनएम भी मांगा है। जीएनएम जो होता है दोस्तों जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी मेडिकल का एक कोर्सेस है। उसके बाद में बीएससी नर्सिंग ये आपके पास में है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, और 2 साल का वर्क का एक्सपीरियंस मांगा है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ पर बीएससी और बीए के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है। 8 पोस्ट इनकी भी दे रखी है यहाँ पर। बीएससी विद फिजिक्स केमिस्ट्री, इनमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। 7 पोस्ट यहाँ पर ये भी दे रखी हैं। तो ये वापस कैटेगरी वाइज यहाँ पर इन्होंने पोस्ट को डिटेलाइज किया है दोस्तों। कुल यहाँ पर 421 पद है, जिसमें आपके 10th से लेकर आईटीआई, बीए, बीएससी नर्सिंग यहाँ पर जीएनएम सभी के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे मौके दे रखे हैं। तो एज लिमिट की अगर बात करें दोस्तों तो पोस्ट वाइज एज लिमिट यहाँ पर डिसाइड की गई है, लेकिन मैक्सिमम की एज लिमिट यहाँ पर 30 है, और एससी की 35 है, और एसटी की 35 है यहाँ पर, और ओबीसी की 33 है। तो आप एक बात यहाँ पर नोटिस कर ले कि मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर यूआर के लिए 30 है, और एससी एसटी के लिए 35 और ओबीसी के लिए यहाँ पर 33 है। ये कॉमन है सभी के लिए यहाँ पर लगभग। और एज रिलेक्शन वगैरह एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स यहाँ पर अलग अलग दिए जाएंगे, और आपकी एज की काउंटिंग वहाँ पर आपकी 10th मार्कशीट से होगी। कंसेक्शन एंड रिलेक्शंस की बात करें दोस्तों तो रिलेक्शंस इन एज विल बी प्रोवाइडेड इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरी एज गिवन इन द रिलीवेंट कैलकुलेशन हार्मोनिबियो। और SC ST EWS पर्सन डिसेबिलिटी जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए अलग चीज़ है यहाँ पर। अब बात करें सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की, तो दोस्तों सिलेक्शन किस तरीके से हो पाए, क्या प्रोसेस होगी। ओनली दोज कैंडिडेट हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन एज ऑन इन सर्कुलर डेट विल बी कॉल्ड फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आप जब अप्लाई करेंगे तो आपके जो यहाँ पर फॉर्म होंगे उनकी स्क्रूटनी होगी, और उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी के बेस पर आपको यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT के लिए इन्वाइट किया जाएगा। तो यहाँ पर सीधी सी बात है दोस्तों, यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT, वेयर द क्वालिफाइंग मार्क विल बी मिनिमम 40% एंड SC ST पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी and minimum 15% mark of other candidate will be called for computer based test only the basis of their declaration in the complete online application form। तो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसी के बेस पर आपकी जॉब मिलेगी। यहाँ पर क्या क्या होगा दोस्तों आपके पेपर में, तो पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C, यहाँ पर 3 पार्ट में आपका पेपर होगा। पार्ट A में इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस एंड क्वेश्चन ऑन ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड प्रश्न होंगे आप, जिसका 20% वेटेज रहेगा, यानी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग, अर्थमेटिक्स, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी के यहाँ पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। डोमेन और रिलेवेंट टेक्निकल नॉलेज, डेट मीन्स कि अगर आपका ITI फीटर से तो फीटर से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपका GNM वाला यहाँ पर पोस्ट के लिए अप्लाई करते तो GNM से पूछे जाएंगे। इस तरह के 60 प्रश्न होंगे। तो मोटी मोटी बात यह है कि आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके वर्क ट्रेड के हिसाब से पूछे जाएंगे, जो जिसमें आपने स्पेशलाइजेशन किया है, जिसमें आपने महारत हासिल की है। कुल पद यहाँ पर 100 दिए गए हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ क्वेश्चन इन द मल्टीपल चॉइस MCQ बेस्ड टेस्ट है दोस्तों। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। बाइलिंगुअल होगा यहाँ पर, इंग्लिश एंड असामीज़। तो हिंदी में पेपर नहीं रहेगा दोस्तों, यहाँ पर इंग्लिश में ही पेपर रहेगा, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखें। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 आवर, 2 घंटे का समय रहेगा। 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह सभी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में दे रखा है कि किस तरह के डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगाना है, और सभी चीज़ें आप यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बाकी चीज़ें भी और देख लेते हैं कि अप्लाई करने की डेट वगैरह क्या इन्होंने दे रखी हैं, और फीस आपकी कितनी लगने वाली है। ये सारी डिटेल यहाँ पर इन्होंने दी है। सर्कुलर
कट ऑफ डेट आपकी जो है दोस्तों यहाँ पर एज के लिए 30/1/2024 है। इस यहाँ से आपकी एज काउंट होगी, ये कट ऑफ डेट है। और वहीं बात करें दोस्तों अप्लाई करने की, तो 30 दिसंबर 2023 दोपहर 2 बजे से 30 जनवरी 2024 दोपहर 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपके पास में 1 माह पूरा दिया है, आप 31 जनवरी आखिरी तारीख है यहाँ पर अप्लाई करने की। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में दे रखी हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें दोस्तों, तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 200 रखी गई है। एप्लीकेशन फीस एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी एंड पेमेंट गेटवे बैंक चार्जेस। द ऑनलाइन एप्लीकेशन फी इन नॉन रिफंडेबल, वापस पेमेंट रिफंड नहीं होगा। SC/ST और बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्विस में फ्रॉम पेइंग दिस ऑनलाइन फीस। तो यहाँ पर SC/ST और EWS जो कैंडिडेट यहाँ पर डिसेबिलिटी वाले हैं, भाई बहन हमारे दिव्यांग हैं, उनके लिए कोई भी यहाँ पर फीस नहीं रखी गई है। तो यह संपूर्ण जानकारी हमने देखी दोस्तों। यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ऑयल इंडिया लिमिटेड की। यहाँ पर 421 पोस्ट आपके सामने है और 30 तारीख यहाँ पर अंतिम तिथि है यहाँ पर अप्लाई करने की। 200 रुपये फीस है यहाँ पर ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, आप अगर चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके मन में इस वैकेंसी से लेकर और भी कोई सवाल है तो आप हमें सीधे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नई खबर के साथ। धन्यवाद।